यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुता स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदेर्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। अमृतवाणी के समस्त दर्शकों को आचार्य सकलानी का सादर अभिवादन। ये कार्यक्रम मॉरिशस सनातन धर्म टेम्पल फेडरेशन के तत्वावधान में प्रस्तुत किया जा रहा है। हम इस समय माघ मास में हैं। आप जानते ही हैं मकर संक्रांति से माघ मास, जो हिंदी में जिस मास की हम गणना करते हैं वो माघ मास है। और हमारे इन 12 महीनों में माघ मास अत्यंत महत्व रखता है। धार्मिक दृष्टिकोण से तो माघ मास की बहुत बड़ी भारी महत्ता है। रामचरितमानस में भी गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि माघ मकर गते रवे जब होई तीरथ पति ही आव सब कोई। कि जब सूर्य भगवान माघ मास में प्रवेश करते हैं तो सारे के सारे धर्म प्राण लोग तीर्थपति में पहुँचते हैं स्नान करने के लिए। वो तीर्थपति कौन है? प्रयागराज, जहाँ गंगा यमुना और सरस्वती का संगम होता है। वो तीर्थपति की संज्ञा प्राचीन काल से ही उसको प्राप्त है। और उस तीर्थपति में आकर के महीने भर तक बैठ करके वहाँ पर तपश्चर्या करके और अपने जाने अनजाने सभी पापों का प्रायश्चित करके माघ मास में वहाँ पर बैठ करके बड़े बड़े विद्वानों का सत्संग, क्योंकि जैसे ही माघ मास प्रारंभ होता है सारे साधु महात्मा बड़े बड़े ऋषिगण सब प्रयाग की धरती पर आते। और प्राचीन समय में ये प्रयाग का जो स्थान है ये महाराज भारद्वाज जी का आश्रम वहाँ होता था। भारद्वाज एक बहुत बड़े भारी ऋषि हुए हैं, कुलपति हैं। अगर आप इतिहास को टटोलेंगे तब आपको प्राप्त होगा कि भारद्वाज जी कितने बड़े कुलपति हैं। और हजारों की संख्या में उनके पास में शिष्य वहाँ पर अनेकानेक विद्याओं का पठन पाठन किया करते थे। वेद, वेदांग, ज्योतिष, यहाँ तक कि विज्ञान आदि विषयों पर भी इसी स्थान पर प्रयाग में ही और अध्ययन अध्यापन सब लोग किया करते थे। तो ये माघ का मास अत्यंत प्रिय। और इस माघ मास में भगवान श्रीमन नारायण की पूजा ही माधव है ना। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि यहाँ पर और पूरा महीना बैठ करके भगवान माधव, बेणी माधव भी और प्रयाग में कहा जाता है भगवान श्रीमन नारायण, इनकी विशेष पूजाएं होती हैं। और अक्षय वट का दर्शन किया जाता है। और इस समय तो बहुत भाग्य का विषय है कि इस समय कुंभ भी चल रहा है। कुंभ वास्तव में क्या है? जो गुरु ग्रह है, गुरु ग्रह की और एक जो गुरु ग्रह एक परिक्रमा करता है तो उसमेमें 12 वर्ष लगते हैं। जैसे पृथ्वी जब एक परिक्रमा करती है सूर्य की तो उसको 364 दिन लगते हैं। एक वर्ष में पूरी परिक्रमा। ऐसे ही बृहस्पति को 12 वर्ष लगते हैं। और 12 वर्ष के पश्चात जैसे ही बृहस्पति का एक पूरा चक्र समाप्त होता है तो कुंभ का
और महोत्सव मनाया जाता है। इससे आप इस बात को समझ सकते हैं कि जो पश्चिम के वैज्ञानिक हैं, नासा आदि जो साइंस के जो बहुत बड़ी बड़ी लेबोरेटरी इत्यादि हैं, उन्होंने कब बताया आपको कि गुरु ग्रह की परिक्रमा में जो है और 12 वर्ष लगता है, अभी 100-150 साल पहले। लेकिन हमारे ऋषियों को कब से ये पता था? कुंभ आज से नहीं हो रहा, हजारों लाखों वर्षों से और कुंभ का महान पर्व हो रहा है। इसका मतलब है कि हमारे ऋषियों को और ये सारे ग्रहों के विषय में, विज्ञान के विषय में सब पहले से पता था। आज जो वैज्ञानिक और शोध करके सामने ला रहे हैं हमारे ऋषियों ने, और उस पर हजारों लाखों वर्षों पहले ही प्रकाश डाल दिया था। तो ये गुरु ग्रह का और एक परिभ्रमण पथ होता है, और इस वर्ष तो 144 वर्ष के बाद ये संयोग आ रहा है, क्योंकि गुरु के 12 और परिक्रमा पथ पूरे हो रहे हैं। तो इस समय और उस स्थान पर प्रयाग में ही और कुंभ का महान पर्व मनाया जा रहा है। और उस कुंभ के महान पर्व में गंगा में स्नान करने से मनुष्य जो है अपने सारे पापों से मुक्त होता है। और ये आपको भी इस विषय का जरूर जानकारी होगी कि ये कुंभ का महान पर्व जो है इस अर्थ प्लानेट का सबसे बड़ा गैदरिंग होता है। और इस वर्ष आज तक के इतिहास में पूरी दुनिया में सबसे अधिक लोग इकट्ठा और हो रहे हैं। तो ऐसा ये महान पर्व होगा इसी माघ मास में। अब जब माघ मास समाप्त होता है तो इसके पश्चात फाल्गुन मास हिंदी में प्रारंभ होता है। ये फाल्गुन मास है जिस मास में हम भगवान देवादिदेव महादेव की उपासना करते हैं। माघ मास में हमने भगवान नारायण की उपासना की, और अब हम फाल्गुन मास में भगवान महादेव की उपासना करेंगे। फाल्गुन मास का जो सबसे बड़ा भारी महान पर्व है वो है महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि का महान पावन पर्व फाल्गुन के मास में प्रारंभ होता है, फाल्गुन मास में ही आता है। तो हम भगवान नारायण की उपासना करने के बाद जो है भगवान महादेव की उपासना करेंगे, क्योंकि महादेव की महिमा का बखान तो किसी में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि कोई महादेव की उनकी प्रशंसा का बखान कर सके, उनकी महिमा का बखान कर सके। उनके लिए तो यहाँ तक कहा है कि महादेव महादेव महादेवेति यो वदेत् एकेन मुक्तिमाप्नोति द्वाभ्याम शंभूरिणी भवेत्। तो जब हमने पूरे महीने भर गंगा यमुना और सरस्वती के तट पर बैठ करके सत्संग किया, ज्ञानार्जन किया, बड़े बड़े साधु महात्माओं का संग किया, आप और देख भी रहे होंगे टेलीविज़न पर या सोशल मीडिया में कि किस प्रकार से इस समय प्रयाग में हिमालय आदि गुफाओं से, हिमालय आदि पर्वतों की गुफाओं से निकल करके बड़े बड़े स्वामी वहाँ बैठे हुए हैं और सत्संग कर रहे हैं, क्योंकि ये सत्संग का समय है। और इसी समय बड़े बड़े महात्माओं का दर्शन करके हम सत्संग करते हैं, और सत्संग करने के बाद गंगा यमुना और त्रिवेणी के संगम पर जो मंथन किया जाता है, उसके बाद जो नवनीत निकलता है, उस नवनीत को प्राप्त करने के पश्चात ही हम देवादिदेव भगवान महादेव की उपासना करते हैं। माने जीवन का जो अंतिम लक्ष्य है वो है मुक्ति को प्राप्त करना। हम मनुष्य बने हैं 4 चीजों को प्राप्त करने के लिए, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अंतिम लक्ष्य इस जीव का मोक्ष है, और मुक्ति के दाता भगवान महादेव हैं, भगवान शिव हैं। तो मुक्ति की प्राप्ति कब होगी? जब हमें और ज्ञान प्राप्त होगा, जब हम अथाह सत्संग करेंगे, जब हम अपने समस्त पापों से मुक्त हो जाएंगे। इस जीव को, इस मनुष्य योनि को प्राप्त करने के लिए 84 लाख योनियों का भोग भोगना पड़ा, और उन 84 लाख योनियों में हमने
जितने शुभ अशुभ कर्म किए वो सब कर्म जब समाप्त होते हैं उसके बाद जाकर के मुक्ति प्राप्त होती है, उसके बाद जाकर के महादेव की कृपा हमको प्राप्त होती है। तो अब अवसर हमारे सामने आ रहा है फाल्गुन मास कि हम मुक्ति के दाता भगवान सदाशिव की उपासना करें और मुक्ति को प्राप्त करने का हम अभ्यास करें। मुक्ति प्राप्त कैसे की जाए, ये बहुत ज्वलंत प्रश्न हमारे सामने है। हमारे शास्त्रों ने मुक्ति को प्राप्त करने के लिए अनेक उपाय दिए हैं और उन सब उपायों में ये सबसे सरल उपाय भगवान सदाशिव के शरणागति को प्राप्त करना, भगवान शिव के सानिध्य को प्राप्त कर लेना ही और मुक्ति प्राप्त करने के लिए सरलतम साधन है। तो आइए हम माघ मास से निकल करके फाल्गुन मास में प्रवेश करते हुए भगवान सदाशिव की उपासना करें, मुक्ति को प्राप्त करें। मैं भगवान से और आप सबके लिए मंगल कामना कर रहा हूँ। ओम शांति शांति शांति।